नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम पढ़ते हैं स्वातंत्र्योत्तर विविध कहानी आंदोलनों के प्रमुख रचनाकार। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं कि प्रभु का रचनाकार और रचनाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? 1915 में। यानी कि यहाँ पे जो लेखक हैं उनका जन्म भी बताते हुए चलते हैं, ताकि यदि काल क्रमानुसार लगाने के लिए आता है, यदि क्या मतलब आता ही आता है, एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए, आते ही आते हैं, तो यहाँ पे लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। भीष्म साहनी की रचनाएं हैं भाग रेखा 1953 का, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 का, डायन 1998। डायन से डरना चाहिए, कौन कौन डरता है। मुक्तिबोध 1917 के हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो काट का सपना 1967, सतह से उठता हुआ आदमी 1971। इंपॉर्टेंट है, इनका दो ही यहाँ पे प्रमुख रूप से दिया गया है इनका। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दृष्टि की बुक से हिंदी कहानी का जो उसमें दिया गया है प्रमुख तथ्य उसको। इसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त है, 1918 में इनका जन्म है। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, और देखते हैं ज़्यादा है तो क्या हुआ, हम लोग भी तो अड़े हैं JRF के लिए। हम लोग का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, JRF। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार का तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने कांत 1961, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टुकली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983, फणीश्वर नाथ रेणुका ठुमरी 1958 का, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1948 है, अच्छे आदमी 1986, अग्निखोर 1973 का, हरिशंकर परसाई 1924 के हैं, दो नाक वाले लोग ये इनका तो व्यंग ही रहता है ज़्यादातर, व्यंगकार हैं, हंसते हैं, रोते हैं, और भोलाराम का जीव तो आप पढ़े ही होंगे नेट के सिलेबस में। नहीं पढ़े हैं? जाके पढ़िए, पहले पढ़िए फिर यहाँ पे आइए। रामदरस मिश्र 1924 के हैं। इनका जो रचनाएं हैं खाली घर 1969, एक हुआ 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982। सांप से बच के रहिएगा, इस समय तो मान लीजिए कि जाड़े में लुका जाएंगे, लुका मतलब छुप जाएंगे। बसंत का एक दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार। एक कहानी यह भी नहीं, एक कहानी यह भी आत्मकथा मनु भंडारी का है। एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002, स्वप्नभंग 2013। इसके बाद अमरकांत जी है, उनका जन्म 1925 है, दिल्ली और जोंक जिंदगी और जोंक 1958, देश के लोग 1969 का है, मौत का नगर 1973, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ 1979 का, कुहासा 1983 का, मोहन राकेश 1925 के हैं, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966 का है, धर्मवीर भारती 1926 के हैं, मुर्दों का गाँव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969 का है। इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती हो गए, मोहन राकेश हो गए, अमरकांत हो गए हैं, और यहाँ पे नेट के सिलेबस में लगे हुए सभी रचनाकार इम्पोर्टेंट हैं। सभी रचनाकार इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर से कहते हैं, सभी रचनाकार इम्पोर्टेंट हैं। कृष्ण बलदेव वैद 1927 के हैं। इनका देखते हैं कौन कौन से हैं। बीच का दरवाज़ा, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो भूलना ही नहीं, बाकी अदर को हमें सरसरी निगाह से देखते हुए चलना है। बीच का दरवाज़ा 1963, मेरा दुश्मन 1966, दूसरे किनारे से 1970, लापता 1974, उसके बयान 1974, वह और मैं 1978, लीला और अन्य कहानियाँ 1993, पिता की परछाइयाँ 1997, बदचलन बीवियों का दीप 2000, बोधिसत्व की बीबी 2002 का है। बदी उजम्मा 1928 के हैं। अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976 का। रघुवीर सहाय 1929 के हैं। रघुवीर सहाय 1929 के हैं, ठीक है, रघुवीर सहाय 1929 के हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, रास्ता इधर से 1972,
जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 का है। जो आदमी हम बना रहे हैं। आपको जो भी रचनाएं अच्छी लगी, जो भी उसको आप यदि पढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर ही मिलेगा। राजेंद्र यादव 1929 के ये भी हैं, रघुवीर सहाय भी 1929 के, निर्मल वर्मा भी 1929 के, शिव प्रसाद सिंह भी 1929 के। राजेंद्र यादव का देखते हैं, देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953, जहां लक्ष्मी कैद 1953, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे ताजमहल 1961, किनारे से किनारे तक 1962, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006, निर्मल वर्मा 1929, परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीज बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995। शिव प्रसाद सिंह का है आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977, महेश सिंह 1930 के हैं, सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घीरा 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985, धूप के अंगुलियों के निशान 1992, सहमे हुए 1998, ऐसा ही है 2002 का है। शैलेश मटियानी का है 1931 के हैं, दो सुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, नाच जमूरे नाच 1989, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, कोहरा 1980, अहिंसा 1987, चील 1976, नदी किनारे का गांव 1992, कमलेश्वर 1932 के हैं, राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मास का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, मार्कंडे 1930 के हैं, इनका पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975 का है। शेखर जोशी है, नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, कमलेश्वर भी हैं, तो आपको देखना ही है कि जो नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं उनको हमें अच्छे से देखना है। निर्मल वर्मा हो गए हैं, बाकी धर्मेंद्र भारती, मोहन राकेश को तो हमें देखना ही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनको भी, कौशिक प्रसिद्ध हैं उनको भी, लेकिन आजकल जो कम प्रसिद्ध हैं वहाँ से भी पूछा जाता है, इसलिए हम किसी को छोड़ नहीं सकते, खासकर जो हाईलाइटेड में है। शेखर जोशी 1932 के हैं, कौशिक का घटवार इनका तो लगा हुआ ही है नेट के सिलेबस में, वहाँ से इस बार पूछा भी गया था कि जो गुसाई है जो चक्की चलाता है उसका चक्की का आवाज़ कैसे आता है। क्या आप सोच सकते हैं इससे साहित्य का विकास होगा? क्या आपको इन चीज़ों पे सवाल पे ध्यान रखना चाहिए? बस यही ध्यान देने वाला एनटीए यही सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने कहानी को गहराई से पढ़ा है, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे परीक्षा ले रहा है। शेखर जोशी गोसी का घटवार 1958 का, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नवरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, सानिद 1933 के हैं, बबुल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, और छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979। इसके बाद सेवाराम यात्री आ जाते हैं, इनका जन्म 1933 में हुआ। इनका रचनाएं की बात की जाए तो दूसरे चेहरे 1971, अलग अलग अस्वीकार, अलग अलग बैतरणी नहीं, अलग अलग बैतरणी किसका उपन्यास है आप कमेंट करके बताइए। अलग अलग अस्वीकार 1973 का है, काल विदूषक 1976 का, धरातल 1977 का, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981, खंडित संवाद 2009 का है। दूधना सिंह 1936 के हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकारम 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, तूफू
2011। जल मुर्गियों का शिकार 2015। विजय मोहन सिंह 1936 के हैं। टट्टू सवार 1971। एक बंगला बने न्यारा 1982। शेरपुर 15 मील 1995। गमे हस्ती का हो किससे, गमे हस्ती का हो किससे 2000 का है। चाय के प्याले में गेंद 2012 का है। काशीनाथ सिंह 1936 के हैं। लोग बिस्तरों पर 1968। सुबह का डर 1975। आदमी नामा 1978। नई तारीख 1979। कल की फटेहाल कहानियाँ 1980। सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। कविता की नई तारीख 2010। खरोंच 2014 का है। ज्ञान रंजन इंपॉर्टेंट है और 1937 के हैं। फैंस के इधर और उधर 1968 का है। यात्रा 1971। छड़जीवी 1977। सपना नहीं 1977। रविंद्र कालिया 1938 के हैं। 9 साल छोटी पत्नी 1969। काला रजिस्टर 1972। गरीबी हटाओ 1976। गली कूचे 1976। चकैया नीम 1979। बांकेलाल 1982। राग मिलावट मालकौस 1985। 27 साल की उम्र तक 1987। जरा सी रोशनी 2002। गंगा प्रसाद विमल हैं 1939 के। अतीत में कुछ यहाँ पे है 1972 का। कोई शुरुआत 1973। खोई हुई धाती 1995। असगर बजाहत इंपॉर्टेंट है आधुनिक युग के। 1946 में जन्म है और पता नहीं मरे हैं कि नहीं अभी तक, इसलिए नहीं दिया है। तो 1946 मतलब 46 45 उधर 25 इधर 45 20 70 45 20 आपका 45 25 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो वहीं 70 के आसपास अभी हुआ है। तो दिल्ली पहुंचना है। इसके बाद स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं 2006 का है। डर और अन्य कहानियां 2006। डेमोक्रेसिया 2013 का है। संजीव 1947 के हैं। 30 साल का सफरनामा 1981। भूमिका और अन्य कहानियां 1987। प्रेत मुक्ति 1991। दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993। प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995। ब्लैक होल 1997। खोज 1999। गीत का पहला सिद्धांत 2004। गुफा का आदमी 2006। गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाज़ा 2008। झूठी है तेतरी दादी 2011। गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पर्व का इकबालिया बयान 2015 का है। स्वयं प्रकाश 1947 के हैं। मात्रा और भार 1975। सूरज कब निकलेगा 1980। आसमां कैसे कैसे 1982। अगली किताब 1988। आएंगे अच्छे दिन भी 1991। आदमी जात का आदमी 1994। अगले जन्म 2002। संधान 2006। छोटू उस्ताद 2015। अब्दुल बिस्मिल्लाह 1949। टूटा हुआ पंख 1981। कितने कितने सवाल 1984। रैन बसेरा 1989। अतिथि देवो भव 1990। रफ रफ मेल 2000। शादी जोकर 2013। इसके बाद मिथिलेश्वर आते हैं 1950 के हैं। बाबूजी जरा धीरे चलो, बाबूजी 1976 का है। बंद रास्तों के बीच 1978। दूसरा महाभारत 1979। मेघना का निर्णय 1980। गांव के लोग 1981। विग्रह बाबू 1982। तिरिया जन्म 1982 का। हरिहर काका 1983। माटी की महक धरती की गांव 1986। एक में अनेक 1987। एक थे प्रोफेसर बी लाल 1993। भोर होने से पहले 1994। चल खुसरो घर आपने 2000 का। जमुनी 2001 का है। इसके बाद शिव मूर्ति नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। 1950 के हैं शिव मूर्ति। 1950 कह सकते हैं इनको। केसर कस्तूरी एक ही है तो एक आप नहीं याद कर सकते हैं केसर कस्तूरी 1991 का। उदय प्रकाश 1952 के हैं। दरियाई घोड़ा 1982। तिरिच 1989 में फिर से कन्फ्यूजन 1989 तिरिच 1989। तिरिच और यह तो कहानी है। और क्या है तिरिच यह कमेंट करके आप बताइए। और अंत में प्रार्थना 1994। पाल गुमरा का स्कूटर 1997। यह तो कई बार पूछा जा चुका है। उदय प्रकाश के रचनाएं इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश खुद इंपॉर्टेंट है। शिव मूर्ति तो है ही। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दत्तात्रेय के दुख 2002। मोहनदास 2006 का है। इसके बाद बचते हैं अखिलेश 1960 के हैं। सब नए रचनाकार हैं 1960 के हैं। आदमी नहीं टूटता 1983 का है। मुक्ति 1989 का। सांपग्रस्त 1997। सृंजय 1961 के हैं। कामरेड का कोट 1993। नंगा 2001 का है। तो यह
रही यहाँ तक, आपका सृंजय तक अखिलेश हो गए, उदय प्रकाश हो गए, यह सब रही इंपॉर्टेंट रचनाएं। सबको हमें देखना है क्योंकि आजकल नए नए रचनाकारों और रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन में मिलाने के लिए, या फिर आपका जो वाक्यांशों में पूछा जाता है वहाँ से दे सकता है। इसमें हम इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पे हम बताते हुए चलते हैं, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, मतलब जिसको हमें भूलना ही नहीं है, असगर बजाहत, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इसके अलावा आपका शेखर जोशी, कमलेश्वर, शैलेश मटियानी, निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, इसके बाद धर्मेश भारती, मोहन राकेश, अमरकांत, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, मुक्तिबोध, भीष्म साहनी, ये सब इंपॉर्टेंट है जिनको हम भूल ही नहीं सकते। सर आपने तो लगभग पूरा बता दिया, पूरा नहीं बताया, लगभग आपका 60 से 70% लोगों के नाम बताएं, 60 से 70, और इम्पोर्टेंट तो पूरा है, लेकिन इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट क्या है, वहीं जो हमने अभी नाम बताया कि उनका तो आपको भूलना ही नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि जो नेट में सिलेबस वाले में उसको नहीं भूलना है, और उसके अलावा जो प्रचलित हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं और नए हैं, प्रचलित हैं, महान रचनाकारों में गिने जाते हैं, महान कृतियाँ लिख चुके हैं, उनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आज का सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते और कराते रहिए। ज्वाइन भी कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हाँ, आप ज़रूर इसको जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपना सवाल और सुझाव भी बताते रहिए। टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पे भी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।